अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट। आज हम जिस चैप्टर को डिस्कस कर रहे हैं ये है करंट इलेक्ट्रिसिटी या इलेक्ट्रोडायनामिक। तो स्टूडेंट ईटा के पॉइंट ऑफ व्यू से या एमडीकेट के पॉइंट ऑफ व्यू से इस चैप्टर में जो मेन 3 टॉपिक्स है वो है इलेक्ट्रिकल रेजिस्टेंस, ये सबसे मेन टॉपिक है। दूसरा है करंट और तीसरा है पावर, इलेक्ट्रिकल पावर। तो ये 3 मेन टॉपिक्स हैं और इस पे मोस्टली एमसीक्यूज होते हैं इन सिंगल वर्ड। जो मेन टॉपिक है इस चैप्टर में एमडीकेट के पॉइंट ऑफ व्यू से वो है इलेक्ट्रिकल रेजिस्टेंस। तो आप इस पे ज़्यादा मेहनत करें। तो मैंने भी कोशिश की है कि जितनी इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं ज़्यादातर कलेक्शन एमसीक्यूज मैंने उसके बारे में की हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं, बिस्मिल्लाह करते हैं। चैप्टर नंबर 12 करंट इलेक्ट्रिसिटी। तो हमारा जो पहला एमसीक्यूज है वो किसके बारे में उसको पढ़ते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग बल्ब्स हैज़ द लीस्ट रेजिस्टेंस ऑपरेटेड एट 220 वोल्ट। यानी आपके पास इन ए बी सी डी ऑप्शन में किसका रेजिस्टेंस कम से कम होगा। तो भाई आपके पास वोल्टेज गिवन है और आपके पास पावर भी गिवन है इन ऑप्शन में। तो आपसे किस चीज़ के बारे में पूछते हैं? रेजिस्टेंस के बारे में पूछते हैं। तो जब आपके पास वोल्टेज भी गिवन हो और पावर भी गिवन हो तो डेफिनेटली यू विल यूज दिस इक्वेशन, दैट इज पावर इज इक्वल टू व्हाट, v स्क्वायर डिवाइड बाय व्हाट, r। आपने यहां पर क्या मालूम करना है कि इन 4 बल्ब्स में ए बी सी डी में किस बल्ब का रेजिस्टेंस कम है, लीस्ट रेजिस्टेंस। तो इधर देखें, रेजिस्टेंस और पावर के दरमियान क्या है, इनवर्स रिलेशन है। तो रेजिस्टेंस और पावर के दरमियान क्या है, इनवर्स रिलेशन है। तो अब देखो, जिसका पावर ज्यादा होगा, जिस बल्ब का पावर ज्यादा होगा उसका रेजिस्टेंस क्या होगा, कम होगा। सो द करेक्ट ऑप्शन इज व्हाट, डेल्टा डी। तो आपके पास ये ऑप्शन आ गया। यहां पर किसी कैलकुलेशन की जरूरत नहीं, दिस इज सिंपल डायरेक्ट एंड इनवर्स रिलेशन का क्वेश्चन है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन, यहां पर हमने ये कंसेप्ट सीखा कि जब हमारे पास वोल्टेज और पावर गिवन हो तो हम यही इक्वेशन यूज करेंगे। ज्यादातर हम बल्ब के ऊपर जो पावर की मार्किंग करते हैं कि इसका पावर इतना है, बल्ब के ऊपर करते हैं या पंखे के ऊपर, रिमेंबर प्रैक्टिकली हम यही इक्वेशन यूज करते हैं पावर के लिए, P इज इक्वल टू v स्क्वायर डिवाइड बाई r। अच्छा, नेक्स्ट क्वेश्चन 124। ए कंडक्टर इज सेड टू ओबे ओहम लॉ इज न्यूमेरिकली इक्वल टू व्हाट। अगर एक कंडक्टर आपके पास ओहम लॉ को ओबे करते हैं तो न्यूमेरिकली वो किसके बराबर होगा। तो आप लोगों ने पढ़ा है, उसके ग्राफ के बारे में पढ़ते हैं। यहां पर आप क्या लेते हैं, यहां पर आप लेते हैं करंट और यहां पर आप लेते हैं वोल्टेज। तो इन दोनों का स्लोप क्या आएगा, स्लोप हम किस तरह मालूम करते हैं, दैट इज वर्टिकल, चेंज इन वर्टिकल डिवाइड बाय चेंज इन हॉरिजॉन्टल, या चेंज इन करंट डिवाइड बाय व्हाट, चेंज इन वोल्टेज। दिस इज द स्लोप। अगर हम यहां पर करंट को वोल्टेज पे डिवाइड करें तो रिमेंबर स्टूडेंट, ये किसके बराबर है, कंडक्टेंस। और कंडक्टेंस किसके बराबर है, रेसिप्रोकल ऑफ व्हाट, रेजिस्टेंस। सो हियर द करेक्ट ऑप्शन इज व्हाट, बी ऑप्शन, बॉन। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 125। स्लोप ऑफ वी आई ग्राफ इन ओहम्स लॉ इज न्यूमेरिकली। स्टूडेंट यहां पर एक पॉइंट नोट करें, जो ग्राफ के लिहाज से जो टर्म पहले गिवन होता है उसको हम वाई एक्सिस पे ड्रा करते हैं और जो बाद में गिवन होते हैं उसको हम एक्स एक्सिस पे ड्रा करते हैं। सो बी केयरफुल। यहां पर वोल्टेज जो है वो हम लेंगे वाई एक्सिस पे और करंट लेंगे हम एक्स एक्सिस पे। तो अगर हम इन दोनों का रेशो मालूम करते हैं, वी डिवाइड बाई आई, वोल्टेज डिवाइड बाई करंट, तो ये किसके बराबर होते हैं, ये बराबर होते हैं रेजिस्टेंस के बराबर होते हैं। अगर ये था स्लोप ऑफ आई वी ग्राफ तो फिर आपके पास ये कंडक्टेंस के बराबर था। लेकिन यहां पर वोल्टेज पहले गिवन है और करंट बाद में, तो हम वोल्टेज को लेंगे वाई एक्सिस पे और करंट को लेंगे एक्स एक्सिस पे अकॉर्डिंग टू द गिवन स्टेटमेंट। बट यूजुअली हम लेते हैं, जब हम ओहम्स लॉ का ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन लेते हैं तो वाई एक्सिस पे करंट लेते हैं और एक्स एक्सिस पे क्या लेते हैं, वोल्टेज लेते हैं। लेकिन यहां पर स्टेटमेंट के मुताबिक हम डिसाइड करेंगे ये। तो यहां पर इसका करेक्ट ऑप्शन जो आ रहा है वो है रेजिस्टेंस, दैट इज ए। Question number 126. The resistance of a conductor of length L, cross section area A, resistivity rho is given by। स्टूडेंट यहाँ पर ये ऑप्शन जो है ना इसको करेक्ट कर लिए, ये बी ऑप्शन जो है इसको आप करें R इज इक्वल टू रो, दैट इज व्हाट, A डिवाइड बाई L करें, क्योंकि इसमें ये दोनों ऑप्शन सेम है। तो ये तो सिंपल आपके पास रेजिस्टेंस के इक्वेशन के बारे में पूछते हैं, इसमें तो कोई रॉकेट साइंस नहीं है। इट इज सिंपल व्हाट, अल्फा, दैट इज ए ऑप्शन।
नेक्स्ट क्वेश्चन, द रेजिस्टेंस ऑफ ए कंडक्टर डिपेंड्स, आर नहीं है बस सिंपल, ये आर इससे सही है, आर नहीं है। द रेजिस्टेंस ऑफ ए कंडक्टर डिपेंड अपॉन व्हाट? नेचर। मतलब ये है कि ये कंडक्टर किस चीज से बना है, एल्यूमिनियम से बना है, कॉपर से बना है, सिल्वर से बना है, उसके नेचर पर डिपेंड करते हैं। ये तो सही है। फिजिकल स्टेट, स्टूडेंट फिजिकल स्टेट से मतलब है टेम्परेचर, प्रेशर दोनों हैं, लेकिन हमारे बुक में हम यहाँ पर फिजिकल स्टेट का होली सूरी मतलब लेते हैं टेम्परेचर, लेकिन फिजिकल स्टेट का यहाँ पर जब हम ओहम्स लॉ में ये पढ़ते हैं तो फिजिकल स्टेट से मतलब प्रेशर भी है और टेम्परेचर भी है। यहाँ हाँ बिल्कुल प्रेशर पे भी डिपेंड करते हैं, किसी कंडक्टर का जो रेजिस्टेंस होते हैं वो प्रेशर पे भी डिपेंड करते हैं और रेजिस्टेंस पे भी डिपेंड करते हैं, यानी सॉरी टेम्परेचर पे भी डिपेंड करते हैं। डायमेंशन, डायमेंशन से हमारा मतलब है लेंथ, एरिया, हाँ लेंथ और एरिया पे डिपेंड करते हैं। तो भाई बिल्कुल द रेजिस्टेंस ऑफ एनी कंडक्टर डिपेंड अपॉन व्हाट? नेचर, फिजिकल स्टेट एंड डायमेंशन, ऑल ऑफ दिस इज द करेक्ट ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन, द रेजिस्टेंस ऑफ ए कंडक्टर डज नॉट डिपेंड अपॉन व्हाट? द रेजिस्टेंस ऑफ ए कंडक्टर किस चीज पे डिपेंड नहीं करता? लेंथ पे तो डिपेंड करता है, क्रॉस सेक्शनल एरिया पे भी डिपेंड करते हैं और इवन रेजिस्टिविटी पे भी डिपेंड करता है। तो लिखा है नन ऑफ दिस, तो मतलब ये है कि तो तमाम पे डिपेंड करता है। तो करेक्ट ऑप्शन क्या है? नन ऑफ दिस। नेक्स्ट क्वेश्चन, द रेजिस्टेंस ऑफ ए वायर इज डायरेक्ट प्रोपोर्शनल टू व्हाट? कि रेजिस्टेंस का, एक वायर का रेजिस्टेंस किसके साथ डायरेक्ट रिलेशन है? तो ये तो बिल्कुल सिंपल है, वेरी सिंपल, दैट इज व्हाट? डायरेक्ट प्रोपोर्शनल टू द लेंथ ऑफ द वायर। जितना वायर का लेंथ ज्यादा होगा उतना आपके पास क्या है? रेजिस्टेंस क्या होगा? ज्यादा होगा। और इसकी वजह क्या है? अगर लेंथ ज्यादा है तो रेजिस्टेंस क्यों ज्यादा होते हैं? ये मैं आप पे छोड़ता हूं। अगर लेंथ ज्यादा करने से रेजिस्टेंस क्यों ज्यादा हो जाते हैं? सही है कि अगर हम लेंथ ज्यादा कर देते हैं किसी वायर का तो उसका रेजिस्टेंस क्यों ज्यादा हो जाते हैं? दिस इज योर टास्क, इसको मालूम करें कि इसका आप आंसर क्या देते हैं। अच्छा नेक्स्ट क्वेश्चन, तो यहां पर इसका 129 में बी ऑप्शन। 130, three resistors each of 1 ohm are connected in to form a triangle. The resistance between any two terminal, यानी एक ट्राइंगल के शेप में हमने इन रेजिस्टेंस को कनेक्ट किया है। सो बिटवीन एनी टू टर्मिनल, बिटवीन एनी टू टर्मिनल के दरमियान, इस ए टर्मिनल या बी टर्मिनल, ये दोनों भी, ये दो भी ले सकते हैं, ये दो भी ले सकते हैं, इन दो टर्मिनल के दरमियान रेजिस्टेंस मालूम करें। तो स्टूडेंट इसके लिए मैं आपको एक ट्रिक बताता हूं। तो हर एक का रेजिस्टेंस कितना है? 1 है ना, ये भी 1 है और ये भी 1 है। बिटवीन एनी ए और बी के दरमियान रेजिस्टेंस मालूम करने के लिए आपके पास आर डैश इज इक्वल टू, दैट इज व्हाट? दैट इज 2/3 मल्टीप्लाई बाय आर। आर इज द गिवन रेजिस्टेंस, तो सिंपल इसे मल्टीप्लाई करें, यू विल गेट व्हाट? डी ऑप्शन। अच्छा नेक्स्ट क्वेश्चन 131, if the resistance of resistance that is 4 ohm and 6 are connected in series with a battery of 12 volt, the current will be what? Different in both resistance। तो भाई बेसिक कंसेप्ट है, सीरीज में तो करंट डिफरेंट नहीं हो सकता। मोर देन थ्रू ये भी गलत है, मोर देन थ्रू 6 ये भी गलत है, और सेम इन बोथ रेजिस्टर, हाँ दोनों में क्या होगा? सेम होगा। तो यहां पर डी ऑप्शन इसके साथ लिखें, द करेक्ट ऑप्शन इज व्हाट? डी। तो दोनों में ये सीरीज में है, सीरीज में चाहे करेक्शन कम हो या ज्यादा हो, लेकिन सीरीज क्या है? एक लाइन होता है, सही है, एक ही लाइन में, एक ही लाइन में आपके पास एक ही वायर में एक ही रास्ते पे करंट फ्लो करते हैं। तो फिर आपके पास क्या है? करंट डिवाइड नहीं होता, तो हर पॉइंट पे करंट क्या होगा? सेम होगा, लेकिन वोल्टेज हर पॉइंट पे डिफरेंट होगा। 131 में डी ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन, द रेजिस्टेंस ऑफ ए कंडक्टर इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू, बिल्कुल बेसिक क्वेश्चन है। लेंथ नहीं, लेंथ के साथ तो नहीं है, टेम्परेचर, ये कंडक्टर है और रेजिस्टेंस ऑफ ए कंडक्टर वो तो टेम्परेचर के साथ डायरेक्ट रिलेशन है। area cross section, yes, we can talk about it, we can talk about the resistance of a wire of conductor is what? Inverse proportional what? area, yes। और लिखा भी है कि किसके साथ इनवर्स रिलेशन है? एरिया के साथ। एरिया को ज्यादा करें, एरिया को ज्यादा करें तो रेजिस्टेंस क्या हो जाते हैं? कम हो जाते हैं। वाई? जब हम एरिया को ज्यादा कर देते हैं तो रेजिस्टेंस क्यों कम हो जाता है? इस पे आप थोड़ा गौर करें क्यों। नेक्स्ट क्वेश्चन, By increasing the thickness of a wire, thickness का मतलब ये है कि उसके एरिया को ज्यादा करो। Its resistance will be what?
इंक्रीजेस, रिमेन सेम, डिक्रीजेस। अगर आप एरिया को ज्यादा करें, किसी वायर के थिकनेस को आप ज्यादा करते तो उसका एरिया ज्यादा हो जाते। जब एरिया ज्यादा हो जाते तो अभी आपने पढ़ा है कि रेजिस्टेंस और एरिया के दरमियान क्या है, इनवर्स है। तो अगर आप एरिया को ज्यादा करें तो रेजिस्टेंस क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। करेक्ट ऑप्शन इज व्हाट, बी। नेक्स्ट क्वेश्चन, द रेसिप्रोकल ऑफ कंडक्टेंस ऑफ ए कंडक्टर, reciprocal of conductance is equal to what, resistance, C option. Next question, the resistance of a conductor increase with increase in what, cross section area, length, diameter, no, सिर्फ लेंथ के साथ। अगर हम कंडक्टर के लेंथ को ज्यादा कर दे तो उसका रेजिस्टेंस ज्यादा हो जाता है। When the temperature of a conductor is raised, कंडक्टर की बात कर रहे हैं, और अगर आप उसके टेम्परेचर को ज्यादा कर देते तो उसके रेजिस्टेंस के साथ क्या हो जाते हैं। तो रिमेंबर, जब आप कंडक्टर के टेम्परेचर को बढ़ाते हैं तो वहां पर एटम्स जो होते हैं उनका वाइब्रेशन, काइनेटिक वाइब्रेशनल एनर्जी ज्यादा हो जाती है, नंबर ऑफ कोलिजन बढ़ जाते हैं। जब नंबर ऑफ कोलिजन बढ़ जाते हैं तो एनर्जी क्या होगी, ज्यादा लॉस होगी। इट मींस रेजिस्टेंस क्या हो जाएगा, ज्यादा हो जाएगा, ऑलवेज इंक्रीजेस। नेक्स्ट क्वेश्चन, द रेसिप्रोकल ऑफ रेजिस्टेंस इज कॉल्ड व्हाट, ये तो कंडक्टेंस है, ये तो अभी हो गए क्वेश्चन 137 बी ऑप्शन। अकॉर्डिंग टू ओहम्स लॉ करंट इज डायरेक्ट प्रोपोर्शनल टू व्हाट, बड़ा ही आसान क्वेश्चन है। अकॉर्डिंग टू ओहम्स लॉ करंट इज व्हाट, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू व्हाट, पोटेंशियल डिफरेंस। लेकिन आपके पास कब, जब आपके पास उसका फिजिकल स्टेट चेंज ना हो, तब आपके पास ये रिलेशन वैलिड है। तो correct relation is what, that is the correct option is D, delta। 139, according to Ohm law, which one is the correct relation for Ohm law? V is equal to I R, yes ये ठीक है। R is equal to V divided by I, ये भी ठीक है। B is equal to I V divided by R, yes ये भी ठीक है। all of these स्टूडेंट ये ज़हन में रखिए, आपके पास तकरीबन 2-3 क्वेश्चन बिल्कुल सिंपल आपके पास रिलेशन पे आएंगे कि इस चीज़ का रिलेशन क्या है। तो जो इंडिकेट का जो पैटर्न, एक्चुअल पैटर्न होता है, उसमें मैंने इस टेस्ट में थोड़ा टच दिया है कि एक्चुअल उसके एमसीक्यूज़ किस तरह होते हैं। तो इस तरह आपके सिंपल 2-3 क्वेश्चन बिल्कुल इक्वेशन के बारे में पूछते हैं। सो बी केयरफुल, वो आसान भी होते हैं लेकिन वो ट्रिकी भी होते हैं। जिस तरह आपको ये क्वेश्चन लगता है ये आसान है लेकिन इसमें ट्रिक भी है। कभी कभार स्टूडेंट वी इज इक्वल टू आई आर देखते और डायरेक्ट ए ऑप्शन क्लिक कर देते हैं। तो बी केयरफुल, सारे ऑप्शन को आपने पढ़ना है। 139 में डी ऑप्शन, that is 5 ampere of current flow through a conductor in 2 minutes, charge in the wire। बड़ा आसान है, तो आपने चार्ज मालूम करना है। करंट गिवन है, Q इज इक्वल टू व्हाट, IT, और I कितना है, शाबाश, ये है 5 एम्पियर, और करंट टाइम कितना है, 2 मिनट है, तो उसको सेकंड में कन्वर्ट करेंगे। 1 मिनट में 60 सेकंड, 2 मिनट में 120 सेकंड, तो आपके पास है 120, तकरीबन आपके पास आएगा 600 कूलम। क्या ये ऑप्शन है, यस बी ऑप्शन। आसान क्वेश्चन था। 140 हो गया। 141, 50 कूलम ऑफ चार्ज फ्लो थ्रू ए कंडक्टर इन 1 मिनट, करंट इन द वायर। करंट के बारे में पूछते हैं। आपके पास चार्ज भी गिवन है, टाइम भी गिवन है। चार्ज डिवाइड बाय व्हाट, टाइम। चार्ज कितना है, चार्ज जो है वो आपके पास है 50 कूलम, शाबाश, और टाइम कितना है, 1 मिनट है, यस। तो 60 सेकंड, डिवीजन करें, जब आप ये डिवीजन करें यू विल गेट व्हाट, सी ऑप्शन, केट, दैट इज 0.83 हो गया। ये भी आसान था। 3 रेजिस्टेंस ईच ऑफ 1 ओहम आर जॉइन इन पैरेलल, इनको हमने पैरेलल में कनेक्ट किया है। 3 सच कॉम्बिनेशन आर पुट इन सीरीज, फिर हमने उसको सीरीज में पुट किया है। द रिजल्टेंट रेजिस्टेंस, यानी सीरीज में इसका रिजल्टेंट रेजिस्टेंस कितना होगा, तो सीरीज में तो सिंपल ऐड हो जाते हैं, 1 + 1 + 1 + 1, दैट इज व्हाट, 3 ओहम। ये तो सिंपल है, यानी पैरेलल में इसका आंसर आएगा 1/3 और सीरीज में इसका आंसर आएगा 3, सिंपल। द रेजिस्टेंस R0 इन R1, ये R1 नहीं है, ये टेम्परेचर T है। आप ए मेटालिक वायर एट टेम्परेचर 0 सेंटीग्रेड एंड T आर रिलेटेड बाय इक्वेशन, ये तो सिंपल है, आप लोगों ने पढ़ा है। द टेम्परेचर डिफरेंस, सॉरी, दैट इज द चेंज इन द रेजिस्टेंस इज व्हाट, दैट इज इक्वल टू अल्फा R0 एंड व्हाट, चेंज इन टेम्परेचर, ये रिलेशन है। तो यहां पर वो रेजिस्टेंस मालूम करे कि टेम्परेचर T पे रेजिस्टेंस कितना होगा। तो भाई ये डेल आर किसके बराबर है, ये डेल आर बराबर है RD एंड माइनस R0,
ये आर नॉट का मतलब है रेजिस्टेंस एट 0 सेंटीग्रेड, और यहां पर हम लिखेंगे अल्फा आर नॉट एंड डेल्टा टी। तो ये आर नॉट को इधर शिफ्ट करें तो आपके पास आ जाएगा आर टी इज इक्वल टू व्हाट, आर नॉट प्लस अल्फा आर नॉट डेल्टा टी। यहां से आर नॉट कॉमन ले ली, सो यू विल गेट व्हाट, ऑप्शन ए। आसान है, सिर्फ इक्वेशन के बारे में है। नेक्स्ट क्वेश्चन, टू रेजिस्टेंस 4 एंड 6 ओम आर सीरीज। ये दोनों सीरीज में हैं और फिर ये 10 ओम के साथ क्या है, पैरेलल में है। तो ये बताएं कि इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस कितना होगा। बहुत ही आसान है, ये 4 ओम और ये 6 ओम और ये इसके साथ पैरेलल में है। ये है 10, ये है 4 और ये है 6। ये दोनों सीरीज में है, इन दोनों को सिंपल ऐड करेंगे। जब सिंपल ऐड करेंगे तो ये उसके साथ पैरेलल में हो जाएगा। ये भी 10 हो गया और ये भी 10 हो गया। अब कहते हैं कि अब इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस मालूम करो। तो रिमेंबर, जब रेजिस्टेंस सेम हो तो पैरेलल कॉम्बिनेशन में रेजिस्टेंस को मालूम करने के लिए, इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस को मालूम करने के लिए ट्रिक ये है, दैट इज व्हाट, आर डिवाइड बाय नंबर ऑफ रेजिस्टेंस। तो आर की वैल्यू कितनी है, 10, नंबर ऑफ रेजिस्टेंस कितने हो गए, 2। तो आपके पास क्या है, दैट इज 10 डिवाइड बाय 2 कितना आएगा, यू विल गेट योर ऑप्शन ए। आसान है। 145, a student has a 10 resistance, each of resistance R, the minimum resistance that can be obtained by him using these resistor। कम से कम रेजिस्टेंस चाहिए। तो हम इसको किस तरह कनेक्ट करें कि हमारे पास कम से कम रेजिस्टेंस है। और तो अगर हम इसको सीरीज में कनेक्ट करते तो ये तो फिर बढ़ जाएगा, 10 आ जाएगा, लेकिन हमने तो लीस्ट रेजिस्टेंस मांगना है। तो यहां पर अगर हम इसको पैरेलल में कनेक्ट करें, तो अगर पैरेलल में हम कनेक्ट करें तो पैरेलल में इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस को मालूम करने के लिए R डिवाइड बाय N। यहां पर रेजिस्टेंस के लिए स्मॉल r इस्तेमाल हुए तो इसलिए मैं स्मॉल r इस्तेमाल यूज कर रहा हूं। तो यहां पर आपके पास क्या है, नंबर ऑफ रेजिस्टेंस कितने हैं, 10, सो R डिवाइड बाय 10, दैट विल बी व्हाट, द लीस्ट रेजिस्टेंस व्हेन वी कनेक्ट ऑल द रेजिस्टेंस इन पैरेलल। 146, द रेजिस्टेंस ऑफ ए मटेरियल इंक्रीज विद टेंपरेचर। हमने एक मटेरियल के टेंपरेचर को इंक्रीज किया तो उसका रेजिस्टेंस बढ़ गया। ये बताइए ये मटेरियल कौन सा है, मेटल है, सेमीकंडक्टर है, इंसुलेटर है। तो स्टूडेंट, मेटल जो होते हैं, तमाम मेटल कंडक्टर नहीं होते, लेकिन मोस्टली मेटल जो होते हैं वो कंडक्टर होते हैं। तो अगर हम उन मेटल को ले लें जो कंडक्टर है, अगर हम उसका टेंपरेचर बढ़ा दें तो उसका रेजिस्टेंस तो बढ़ जाते हैं। सेमीकंडक्टर का अगर हम टेंपरेचर बढ़ा दें तो उसका रेजिस्टेंस तो कम हो जाते हैं। इसी तरह अगर हम इंसुलेटर का टेंपरेचर बढ़ाते हैं तो उसका रेजिस्टेंस कम हो जाते हैं। लेकिन मेटल इस तरह है, मेटालिक कंडक्टर जो होते हैं उसका अगर हम टेंपरेचर बढ़ाते हैं तो उसका रेजिस्टेंस क्या हो जाते हैं, बढ़ जाते हैं, उसमें एटम का वाइब्रेशन ज्यादा हो जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, तो 146 में अल्फा। 147, ए बैटरी ऑफ इंटरनल रेजिस्टेंस R has EMF this when the load resistance is equal to the internal resistance of the battery connected across it, the terminal voltage will be what? बड़ा ही आसान क्वेश्चन है। That is the EMF, main equation है, EMF is equal to, that is terminal potential and plus voltage drop across the internal resistance। तो EMF को इधर लिखे, शाबाश, इसकी जगह लिखे IR और इसकी जगह लिखे I और सिंपल ओहम ला यूज करें। लेकिन यहां पर लिखा हुआ है, ऑप्शन जो गिवन है ना, कि यहां पर जो स्मॉल r हैं या कैपिटल R हैं वो इसके बराबर हैं। तो दोनों इक्वेशन में इसको भी IR कर लो और स्मॉल r को भी कैपिटल R से रिप्लेस करो, ये दोनों सिंपल ऐड हो जाएंगे। तो 2IR ये कैपिटल R है, असल में ये 2 है और ये क्या है, ये टर्मिनल पोटेंशियल है। और कहते हैं कि टर्मिनल पोटेंशियल कितना हो जाएगा, तो आप टर्मिनल पोटेंशियल मालूम करो, दैट इज टर्मिनल पोटेंशियल इज इक्वल टू व्हाट, E डिवाइड बाय व्हाट, 2। तो ये आपके पास हाफ हो जाएगा। सो द करेक्ट ऑप्शन इज व्हाट, सी, कैट। 147 हो गया, शाबाश। आपके पास 2 बल्ब्स, दैट इज 25 वाट एंड 100 वाट, ऑपरेटेड एट 220 वोल्ट और कनेक्टेड इन सीरीज across a 440 वोल्ट, ये वोल्ट है। Which of the following बल्ब will fuse, कौन सा बल्ब पहले जलेगा या खत्म होगा, फ्यूज होगा। तो ये तो आपके पास वोल्टेज भी गिवन है, इस वोल्टेज पे इसको हम ऑपरेट करते हैं, ये वाला यूज ना करें। और आपके पास अभी मैंने पढ़ाया है कि जब वोल्टेज गिवन हो और पावर भी गिवन हो, यू विल यूज विच इक्वेशन, दैट इज P पावर इज इक्वल टू व्हाट, V स्क्वायर डिवाइड बाय व्हाट, R।
तो अब मालूम करते हैं R इज इक्वल टू व्हाट, वी स्क्वायर डिवाइड बाय व्हाट, वी स्क्वायर डिवाइड बाय व्हाट, P। तो अब देखिए ये है 25 वाट, इसको हम ऑपरेट करते हैं 220 पे। ये है 100 वाट, इसको हम ऑपरेट करते हैं 220 पे। तो अब देखिए जिसका वाट, यानी जिसका वाट, नंबर ऑफ वाट जिसमें कम होंगे, नंबर ऑफ वाट जिसमें कम होंगे, उसका रेजिस्टेंस क्या होगा, ज्यादा होगा। जिसका रेजिस्टेंस ज्यादा होगा तो वो जल्दी गर्म होगा, तो वो जल्दी फ्यूज होगा। तो यहां पर जो करंट ऑप्शन आ रहे हैं दैट इज व्हाट 25 वाट, ये आपके पास पहले फ्यूज होगा। और लिखा भी हुआ है कि ये सीरीज में कनेक्ट है आपके पास, ये किसमें, सीरीज में कनेक्ट है आपके पास। तो फिर आपके पास खैर यहां पर अगर वो ये मेंशन भी ना करे कि सीरीज में या पैरेलल में, फिर भी आप ये मालूम कर सकते हैं कि इसमें कौन सा आपके पास फ्यूज होगा पहले। एनी हाउ, तो यहां पर हमारे पास जो 25 वाट है ये पहले आपके पास फ्यूज होगा। इसका रेजिस्टेंस ज्यादा है, जिसका रेजिस्टेंस ज्यादा होता है तो जाहिर बात है वहां पर पावर डिसिपेशन ज्यादा होते, तो दिस वन विल फ्यूज फर्स्ट 25 वाट। नेक्स्ट क्वेश्चन 149, what will be the energy used by a battery if the battery has to drive this much current? ये 28 नहीं है स्टूडेंट, ये 18 है, 10⁻14 इलेक्ट्रॉन with a potential difference of 20 वोल्ट। स्टूडेंट आपने शायद ये देखा होगा, ये वैल्यूज आपने कभी देखी होगी कि 6.28 10⁻⁴, ये 25 असल में है 18, ये असल में क्या है प्लस 18 है ये। व्हाट इज दिस, दिस इज द वैल्यू ऑफ व्हाट 1 कूलम। अगर एक वायर में इतने इलेक्ट्रॉन फ्लो करे तो वहां पर चार्ज कितने होगा, 1 कूलम के बराबर होगा। तो यहां पर मतलब ये है कि हमारे पास जो चार्ज की वैल्यू है, हमारे पास जो चार्ज की वैल्यू है असल में वो 1 कूलम है। और वो 1 कूलम में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं, दैट इज 6.25 10⁻⁴ 18 इलेक्ट्रॉन्स इतने होते हैं। तो हमें चार्ज की वैल्यू, अच्छा वोल्टेज कितना है ये है, और कहते हैं कि एनर्जी मालूम करो, तो ये इक्वेशन यूज करो शाबाश, U इज इक्वल टू क्यू वी। क्यू कितना है, 1 कूलम है, वो मैंने उधर एक्सप्लेनेशन दी है, और वोल्टेज कितना है 20 है, तो एनर्जी कितना आ जाएगा 20 जॉल। दिस इज द करंट ऑप्शन। क्वेश्चन तुम लुक डिफिकल्ट बट इट इज टू मच इजी। An electric iron is marked 20 volt and 500 watt. The unit consumed by it using it for 24 hour. बड़ा ही आसान क्वेश्चन, इसके लिए मैं आपको एक ट्रिक बताता हूँ। ये पावर कितना है, ये पावर है आपके पास है 500, टाइम कितना है 24 आवर है, टाइम 24 आवर है। यानी आपने ये 500 वाट का जो इलेक्ट्रिक आयरन है इसको आपने 24 घंटों के लिए चलाए, तो आप बताएं कि ये कितने यूनिट खर्च करेगा। तो पहले तो मुझे बताइए कि 1 यूनिट किसके बराबर होते हैं, बिजली का 1 यूनिट जो होते हैं वो 1 किलोवाट आवर के बराबर होते हैं। तो अगर आप मालूम करना चाहते हैं कि ये 24 घंटों में कितने यूनिट यूज करेगा, बड़ा ही आसान क्वेश्चन है। तो दैट इज व्हाट एनर्जी कंज्यूम्ड, सिंपल एनर्जी कंज्यूम, कि ये कितनी एनर्जी कंज्यूम करेगा। तो बड़ा ही आसान ट्रिक बताता हूं आपके पास, सिंपल, दैट इज पावर मल्टीप्लाई बाय व्हाट टाइम जिसमें भी गिवन हो, एंड डिवाइड बाय व्हाट 1000, बस इस पे डिवाइड करी। पावर कितना है शाबाश, वो है 500, और टाइम कितना है 24 है, और ये कितना है 1000। ये यहां से खत्म हो जाएगा और ये आपके पास क्या है 2 आ जाएगा, और इधर आपके पास आ जाएगा व्हाट 12। तो ये कंज्यूम करेगा 12 यूनिट्स। इसी के ज़रिए से, इस ट्रिक के ज़रिए से आप अपने घर के बिजली का बिल खुद भी मालूम कर सकते हैं। अच्छा नेक्स्ट क्वेश्चन, a heater coil is cut into 2 equal parts and only one part is now used in the heater. The heat generated will be what? तो ये देखिए हीट और रेजिस्टेंस के दरमियान क्या रिलेशन है, डायरेक्ट, और फिर आपके पास रेजिस्टेंस और लेंथ के दरमियान क्या है, डायरेक्ट। तो अगर आपने लेंथ को 2 पार्ट्स में डिवाइड किया, नहीं आपने लेंथ को कर दिया कितना, आपने लेंथ को कर दिया L/2, तो रेजिस्टेंस हो जाएगा R/2। तो अगर रेजिस्टेंस को आपने हाफ किया तो फिर ये जो एनर्जी यूज करेगा, जो हीट जनरेट करेगा, वो भी हाफ होगा। You are given 4 bulbs, that is this. Which bulb have lowest resistance?
किसका रेजिस्टेंस कम से कम होगा? तो ये तो मैंने अभी बताया, दैट इज व्हाट, P इज इक्वल टू व्हाट, V स्क्वायर डिवाइड बाय व्हाट, R किसके बराबर है? दैट इज व्हाट, V स्क्वायर डिवाइड बाय P, जिसका पावर ज्यादा होगा, 60 वाट का पावर सबसे ज्यादा है, इसका रेजिस्टेंस आपके पास क्या होगा? सबसे कम होगा। लोवेस्ट रेजिस्टेंस मालूम करो, 60 वाट। If R1 and R2 are respectively the filament resistance of 20 watt bulb and 100 watt bulb designed to operate on the same voltage, then R1, तो फिर आपके पास R1 is 2 times, तो मालूम करते हैं क्या क्या गिवन है भाई? पावर गिवन है और कहते हैं कि R1 डिवाइड बाई R2, इधर आप लिखेंगे दैट इज P2 डिवाइड बाई व्हाट, P1 शाबाश, P2 कितना है? 100 और ये कितना है? 200, ये ख़त्म हो जाएगा। अब क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करो, R1 डिवाइड बाई R2, इधर हम लिखेंगे 1/2, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो 2R1 इज इक्वल टू व्हाट, R2। तो चले इस ऑप्शन को ढूंढते हैं कि ये ऑप्शन कहाँ पर है। सो R2 is 4 times of R1, ये तो गलत है, R2 is 2 times of what, R1, this is the correct option। An electric bulb mark this and this, which means कि इसका रेजिस्टेंस कितना होगा? एक बल्ब के ऊपर लिखा है कि वो 100 वाट पे चलता है, उसके लिए 200 वोल्ट की जरूरत होती है, तो ये बताएं कि इसका रेजिस्टेंस कितना होगा। अब अभी मैंने बताया दैट इज व्हाट, P इज इक्वल टू व्हाट, V स्क्वायर डिवाइड बाई व्हाट, R, तो R इज इक्वल टू दैट इज V स्क्वायर डिवाइड बाई व्हाट, P। अब V कितना है? ये तो है 200, इसका स्क्वायर हम लेंगे और पावर कितना है? 100, तो जब आप ये डिवीजन करें यू विल गेट व्हाट, 400, आसान है। A wire of resistance R is cut into 2 equal parts, its resistance becomes R2. What happened to the resistivity? भाई लेंथ के कटिंग से तो रेजिस्टिविटी पे कोई असर नहीं पड़ता, रेजिस्टिविटी विल रिमेन सेम। रेजिस्टिविटी तो 2 चीज़ों पे डिपेंड करती है, उस मटेरियल के नेचर पे डिपेंड करती है, उसमें नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन कितने हैं और उसके टेम्परेचर पे डिपेंड करती है, उसके लेंथ या एरिया पे डिपेंड नहीं करता। 2 bulbs this and this rated at this will have a resistance ratio what? इनके रेजिस्टेंस का रेशो क्या होगा? दोबारा वही क्वेश्चन है, दैट इज व्हाट, शाबाश, R1 डिवाइड बाई व्हाट, R2, that is what, P2 डिवाइड बाई व्हाट, P1। तो भाई P1 कितना है? P2 कितना है? शाबाश, P2 कितना है? P2 है that is what, 200, और ये दूसरा कितना, 500, खत्म। 2/5, यस, बी ऑप्शन करेक्ट। A total charge of 100 coulomb flow through a 12 watt bulb in a time of this. What is the potential difference across the bulb? तो भाई आपके पास पावर भी गिवन है, चार्ज भी गिवन है, टाइम भी गिवन है, तो भाई ये इक्वेशन यूज करें, पावर इज इक्वल टू व्हाट, IV। आपने क्या यहां पर पहले करंट मालूम करता कि आपके पास ये कैलकुलेशन सिंपल हो जाए। करंट बराबर है Q डिवाइड बाई T। आपके पास Q कितना है? शाबाश, चार्ज कितना है? 100, टाइम कितना है? 50, तो करंट यहां पर मालूम करते हैं, चार्ज आपके पास है 100 कूलम, 100 डिवाइड बाई व्हाट, 50, कितना आ जाएगा? 2, तो करंट हो गया 2 कूलम। अब आपने क्या मालूम करने? वोल्टेज इज इक्वल टू व्हाट, P डिवाइड बाई I। पावर कितना है? 12, और ये कितना आ गया? 2। आपके पास आंसर आएगा 6.0 वोल्ट, इजी है। 2 कॉपर वायर X एंड Y, ये Y है, शाबाश, इसको Y, हैव द सेम वॉल्यूम, पॉइंट को नोट करें, वायर Y 4 टाइम एज वायर लॉन्ग एज वायर X। वो अगर वॉल्यूम सेम है और Y जो वायर नंबर Y है उसका लेंथ जो है वो X से 4 टाइम ज्यादा है, तो चलिए Y पे थोड़ा बात करते हैं, इस क्वेश्चन को आसान कर देते हैं। RY कीपिंग द वॉल्यूम कांस्टेंट, तो इसके लिए जो रेजिस्टेंस होगा R, दैट इज व्हाट, रो डिवाइड बाय व्हाट, A। तो अगर आपने लेंथ को, रिमेंबर स्टूडेंट, कीपिंग द वॉल्यूम कांस्टेंट, अगर आपने लेंथ को इंक्रीज किया 4 टाइम्स, तो रिमेंबर आपके पास एरिया कितना हो जाएगा? A बाई व्हाट, 4। तो इसका मतलब ये है कि RY का जो रेजिस्टेंस होगा, L को आप 4 टाइम्स तो आपने किया है, तो ऑटोमेटिकली एरिया भी कम हो जाएगा, एरिया A बाई 4 हो जाएगा। तो इस 4 को ऊपर शिफ्ट करें तो 4 मल्टीप्लाई बाई 4 कितना आएगा? 16, L डिवाइड बाई A।
तो y का जो रेजिस्टेंस होगा वो x से क्या होगा, 16 टाइम ज्यादा होगा। आप यहां पर बिल्कुल ry डिवाइड बाई व्हाट rx ये पुट कर सकते हैं, रो दैट इज व्हाट रो l डिवाइड बाई व्हाट a ये y के लिए, और दैट इज व्हाट रो l डिवाइड बाई व्हाट a, रो तो खत्म हो जाएगा, ये x के लिए। तो यहां पर ये वैल्यूज पुट करें, यू विल गेट व्हाट, दैट इज 16 टाइम्स। नेक्स्ट क्वेश्चन, a new flashlight of 1 point that give a current of this when connected directly to a meter of this। ये आपके पास, रिमेंबर स्टूडेंट, ये ईएमएफ है और ये आपके पास करंट है और ये आपके पास कैपिटल आर है, और कहते हैं कि स्मॉल आर मालूम करो इंटरनल रेजिस्टेंस। इसके लिए ये इक्वेशन यूज करो, दैट इज व्हाट ई माइनस आई आर डिवाइड बाई आई। ये ईएमएफ की इक्वेशन से मैंने ये इक्वेशन डिराइव किया है, तो ये इक्वेशन यूज करें, यू विल गेट व्हाट 0.06। टू इलेक्ट्रिक बल्ब दिस एंड दिस आर कनेक्टेड इन हाउस वायरिंग। फिर बताए दे है इक्वल करंट, नो नो, जो हाउस वायरिंग होती है वो पैरेलल होती है, हर पॉइंट पे जो करंट होते हैं वो सेम नहीं होता, हर पॉइंट पे करंट क्या होता है, डिफरेंट होता है, तो इनमें करंट तो सेम नहीं होता। द रेजिस्टेंस ऑफ द फिलामेंट इन द बोथ बल्ब आर सेम, ये भी गलत है। यहां पर देखो ना, एक है 40 वाट और दूसरा है 100 वाट है, तो इनका तो रेजिस्टेंस सेम नहीं हो सकता। द रेजिस्टेंस ऑफ द फिलामेंट 40 वाट इज मोर देन, हाँ ये अभी हमने पढ़ा है कि जिसका पावर ज्यादा होता है उसका रेजिस्टेंस क्या होते हैं, ज्यादा होते हैं, तो इस ऑप्शन पे जा सकते हैं। द रेजिस्टेंस ऑफ द फिलामेंट 100 वाट, ये तो गलत है। सो करेक्ट ऑप्शन इज व्हाट, सी, कि 40 वाट का रेजिस्टेंस जो होगा वो आपके पास क्या होगा, 100 वाट से क्या होगा, ज्यादा होगा। तो बिल्कुल अभी मैंने बताया रिलेशन क्या है, पावर और रेजिस्टेंस के दरमियान क्या रिलेशन है। तो भाई ये 40 वाट है और ये कितना है, 100 वाट है, जिसका वाट और नंबर ऑफ वाट जिसमें ज्यादा होते हैं उसका रेजिस्टेंस कम होता है। तो इसमें नंबर ऑफ वाट्स कम है, पावर कम है, तो रेजिस्टेंस क्या होगा, ज्यादा होगा, इनवर्स रिलेशन है। सो सी ऑप्शन। The following 4 wires are made of the same material are at the same temperature. Which of the following has highest electrical resistance? तो remember इस MCQs के लिए आपने ये निकालना है, R is what L divided by what diameter है ना, तो ये रेशो निकालें। पहले A वाला ऑप्शन चेक करें, फिर B वाला, फिर C वाला, कि किस में सबसे बड़ा आंसर आता है। जब आप इसकी, ये आपके पास लेंथ है और ये डायमीटर है, ये लेंथ है, ये लेंथ है और ये डायमीटर है। जब आप ये वैल्यू पुट करते जाए तो सबसे बड़ा आंसर जो आएगा वो बी में आएगा। और आपसे यही पूछ दे कि इसमें ए बी सी डी ऑप्शन में किसका रेजिस्टेंस ज्यादा है, अकॉर्डिंग टू द गिवन डेटा। इंटरनेशनल ऑफ आइडियल करंट सोर्स का मतलब है बैटरी का, आइडियल बैटरी का रेजिस्टेंस कितना होता है, 0। रिमेंबर a cell of EMF this and international this ohm is being charged, यानी हम सेल को चार्ज कर रहे हैं। सो टर्मिनल पोटेंशियल कितना होगा, रिमेंबर जब हम सेल को चार्ज करते हैं तो टर्मिनल पोटेंशियल बराबर है ई प्लस, रिमेंबर आई आर, ई माइनस, जब डिस्चार्ज होते हैं तो ई माइनस आई आर के बराबर थे, लेकिन जब हम उसको चार्ज करते हैं तो ये ई प्लस आई आर के बराबर थे। तो करेक्ट ऑप्शन इज बी। द रेजिस्टेंस ऑफ ए वायर ऑफ यूनिफॉर्म डायमीटर डी एंड लेंथ एल, द रेजिस्टेंस ऑफ अनदर वायर ऑफ सेम मटेरियल बट डायमीटर 2d एंड लेंथ 4l। तो अभी अपने पढ़ा है r इज व्हाट, l डिवाइड बाई d स्क्वायर। तो अगर स्टूडेंट इसके मुताबिक आप लेंथ को कितना करें, 4l करें और डायमीटर को डबल करें और इसका आप स्क्वायर ले लें, यहां पर तो स्क्वायर में है, तो जब आप 2 का स्क्वायर लेते हैं ऊपर भी 4 है नीचे भी 4 है, तो फिर इसका रेजिस्टेंस क्या होगा, रिमेन सेम। व्हेन ए वायर इज स्ट्रेच डबल ऑफ इट्स लेंथ then its resistance what, जब भी रिमेंबर स्टूडेंट एमसीक्यूज में आते हैं कि हमने एक वायर को स्ट्रेच किया, उसका लेंथ इतना बढ़ गया, तो फिर आपके पास रेजिस्टेंस और लेंथ के दरमियान क्या है, ये रिलेशन है। लेकिन ये वाला ट्रिक आप कब यूज करेंगे, जब एमसीक्यूज में स्ट्रेच का वर्ड यूज हो, स्ट्रेचिंग का वर्ड यूज हो, तो फिर रेजिस्टेंस इज डिवाइडेड व्हाट, एल स्क्वायर। तो फिर इसके लिए जो शॉर्टकट है दैट इज आर डैश इज इक्वल टू एन स्क्वायर मल्टीप्लाई बाई आर। तो आपने वायर को स्ट्रेच किया है जिसकी वजह से इसका लेंथ डबल हो गया, तो यहां पर इन की वैल्यू क्या है, 2 है, तो आप इन की वैल्यू 2 पुट करें तो 2
और स्क्वायर ले ले मल्टीप्लाई बाई आर तो कितना हो जाएगा 4r। सो करेक्ट ऑप्शन इज डी। द रेजिस्टेंस ऑफ मेटालिक वायर बिकम्स 8 टाइम्स। हम एक वायर के रेजिस्टेंस को 8 टाइम्स ज्यादा करना चाहते हैं तो क्या करेंगे? लेंथ को डबल करें तो ये 8 टाइम हो जाएगा, नो। लेंथ को ट्रिपल करें तो ये 8 टाइम हो जाएगा, नो। लेंथ को डबल करें और रेडियस को हाफ करें, लेंथ को हाफ करे और रेडियस को डबल करे। तो अभी आपने एक ट्रिक पढ़ा है, R इज व्हाट डेरिवेटिव व्हाट L डिवाइड बाय व्हाट रेडियस स्क्वायर या डायमीटर स्क्वायर। तो भाई अगर हम लेंथ को डबल करें, अगर हम लेंथ को क्या करें डबल करें और डायमीटर को क्या करें हाफ करें तो फिर कुछ तुक्का बनता है, फिर कुछ तुक्का बनता है। तो फिर आपके पास क्या आ जाएगा? फिर आपके पास यहां पर 2L आ जाएगा और यहां पर ये R स्क्वायर डिवाइड बाई 4 आ जाएगा। ये 4 ऊपर चला जाएगा, ये 4 ऊपर चला जाएगा, जब इसके साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा तो 8L डिवाइड बाई व्हाट D स्क्वायर या रेडियस स्क्वायर आपके पास आ जाएगा। सो फिर आपके पास जो रेजिस्टेंस है वो 8 टाइम्स ज्यादा हो जाएगा। आसान क्वेश्चन था लेकिन इंपॉर्टेंट था। द लेंथ ऑफ ए वायर इज डबल। हमने यहां पर हमने वायर को स्ट्रेच नहीं किया। जब वायर को स्ट्रेच नहीं करते और सिंपल कहते कि वायर के लेंथ को डबल करो तो फिर इसके कंडक्टेंस के साथ क्या हो जाएगा? तो फिर कंडक्टेंस और लेंथ के दरमियान जो है इनवर्स है। तो फिर इसका जो कंडक्टेंस है अगर आप लेंथ को डबल करें तो फिर इसका कंडक्टेंस क्या हो जाएगा? हाफ हो जाएगा। The resistance by wire 1 ohm, which of the following is new resistance if the length of the wire is double? यहां पर स्ट्रिचिंग का वर्ड यूज नहीं हुआ है, सिंपल हमने वायर की लेंथ को डबल करना है। तो फिर रिमेंबर जब इस टाइप के एमसीक्यूज हो और वहां पर स्ट्रिचिंग का वर्ड यूज ना हुआ हो, सिंपल कहते हैं कि लेंथ को डबल करो, ट्रिपल करो, 4 टाइम्स करो, तो रिमेंबर फिर आपके पास रेजिस्टेंस और लेंथ के दरमियान ये रिलेशन है और उसके लिए ट्रिक ये है R डैश इज इक्वल टू NR। तो आपने लेंथ को यहां पर डबल किया है, इन की वैल्यू क्या है 2 है, तो 2 मल्टीप्लाई बाय व्हाट R, और ये R की वैल्यू कितनी है 1 ओहम, तो मल्टीप्लाई बाय 1 यू विल गेट व्हाट 2 ओहम। तो क्या 2 ओहम है? यस। द इलेक्ट्रिक ऑफ ए सर्टेन वायर ऑफ आयरन आर इफ इट्स लेंथ एंड रेडियस आर बोथ डबल। लेंथ को भी हमने डबल किया और रेडियस को भी हमने डबल किया। तो अगर दोनों को हमने डबल किया, अभी हमने ट्रिक सीखा, चले ये लिखते हैं L डिवाइड बाय व्हाट R स्क्वायर। तो भाई अगर आप लेंथ को डबल कर देते तो उसकी वजह से तो रेजिस्टेंस डबल हो जाते हैं, लेकिन अगर आप लेंथ को डबल करें तो उसकी वजह से रेजिस्टेंस डबल हो जाते हैं, लेकिन अगर आप डायमीटर या रेडियस को डबल करें तो इसकी जगह पुट करेंगे 2R। तो ये तो आपके पास क्या आएगा? ये तो आपके पास आ जाएगा L बाई व्हाट 2R स्क्वायर आ जाएगा, यानी 2/4 आ जाएगा। तो ये सिंपल हो जाएगा, तो इसका रेजिस्टेंस क्या हो जाएगा? हाफ हो जाएगा। द रेजिस्टेंस विल बी हॉलोड, यस ये है, एंड स्पेसिफिक रेजिस्टेंस विल रिमेन अनचेंज। ये ऑप्शन इस पे सोचा जा सकते हैं। स्टूडेंट बी केयरफुल, ये करेक्ट हैं लेकिन आगे पढ़ते हैं। द रेजिस्टेंस विल बी डबल एंड द स्पेसिफिक रेजिस्टेंस विल बी हॉलोड, ये गलत है। लेंथ के बढ़ने से तो स्पेसिफिक रेजिस्टेंस या रेजिस्टिविटी कम या ज्यादा नहीं हो जाती, वो तो रिमेन सेम रहती है। या द रेजिस्टेंस विल बी हॉलोड एंड द स्पेसिफिक विल बी डबल, ये गलत है। सो द करेक्ट ऑप्शन इज व्हाट ए ऑप्शन। डी को भी यही तरह इसको पढ़ने की जरूरत नहीं है। When copper and germanium are cooled to -150 सेंटीग्रेड, कॉपर जो है वो कंडक्टर है, जर्मेनियम जो है वो सेमीकंडक्टर है। सेमीकंडक्टर का जब हम टेम्परेचर कम कर देते उसका रेजिस्टेंस बढ़ जाते हैं। सेमीकंडक्टर यानी जर्मेनियम का टेम्परेचर के साथ क्या है? इनवर्स है, और कॉपर का टेम्परेचर के साथ क्या है? डायरेक्ट है। तो अगर हम कॉपर का टेम्परेचर कम कर देते उसका रेजिस्टेंस कम हो जाते हैं, लेकिन अगर हम जर्मेनियम का रेजिस्टेंस कम कर देते तो उसका रेजिस्टेंस क्या हो जाते हैं? बढ़ जाते हैं। तो अब इसके मुताबिक डिसाइड करें। इंक्रीजेस दोनों का बढ़ जाएगा, ये गलत है। डिक्रीजेस दोनों का कम हो जाएगा। इंक्रीजेस एंड डिक्रीजेस नहीं, कॉपर का पहला है, कॉपर का तो डिक्रीज होगा और जो जर्मेनियम है उसका इंक्रीज होगा। ओहम लॉ वैलिड एट व्हाट? मिनिमम टेम्परेचर, मैक्सिमम टेम्परेचर, कांस्टेंट टेम्परेचर। यस, एट कांस्टेंट टेम्परेचर।
If a wire is stretched and its diameter become half, the new resistance. Remember student, जब भी स्ट्रेचिंग का क्वेश्चन हो और डायरेक्ट डायमीटर के साथ गिवन हो तो फिर आपके पास रेजिस्टेंस और डायमीटर या रेडियस के दरमियान फिर स्क्वायर में नहीं है, फिर ये रिलेशन है। और फिर इसके लिए जो ट्रिक आप यूज करेंगे, आर डैश इज इक्वल टू आर डिवाइड बाई n पावर 4। तो आपने यहां पर रेडियस को, डायमीटर को कितना किया है, हाफ। तो यहां पर इन की वैल्यू आप क्या पुट करेंगे, 1/2। तो यहां पर इन की वैल्यू पुट करें r एंड इन की वैल्यू पुट करें 1/2, इसका पावर ले ले 4। तो ये आपके पास आ जाएगा r इज इक्वल टू 1/16। 16 को ऊपर शिफ्ट करें, 16r आ जाएगा। क्या इसमें है, यस, सी ऑप्शन। 10⁻⁶ इलेक्ट्रॉन passes through a wire in 1 second, then current is what? बहुत ही आसान है, बहुत ही आसान है। I इज इक्वल टू Q डिवाइड बाई T। Q यहां पर बराबर है NE एंड डिवाइड बाई व्हाट, T। N किसके बराबर है, 10⁻⁶। और एक इलेक्ट्रॉन में कितना चार्ज है, 1.6 -19 डिवाइड बाई 1 सेकंड। तो कितना आ जाएगा, दैट इज व्हाट, डी ऑप्शन। बीम ऑफ इलेक्ट्रॉन मूविंग फ्रॉम लेफ्ट टू राइट। एक बीम ऑफ इलेक्ट्रॉन है जो लेफ्ट से राइट की तरफ जा रहे हैं, बीम ऑफ इलेक्ट्रॉन से जो लेफ्ट से राइट की तरफ। तो करंट किस तरफ होगा, रिमेंबर करंट हमेशा, करंट का डायरेक्शन हमेशा अपोजिट टू द फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन होते हैं। तो जो करंट होगा वो राइट टू लेफ्ट होगा। इफ इक्वल पॉजिटिव एंड नेगेटिव चार्ज फ्लो इन अपोजिट इन ए मीडियम, then net current is what, 0, maximum, minimum, none। remember student, जब opposite unlike charges एक इस तरफ जा रहे और दूसरा चार्ज नेगेटिव है, वो भी इस तरफ जा रहे, जब unlike charges opposite डायरेक्शन में मोशन करते हैं तो उनकी वजह से जो करंट पैदा हो जाते हैं वो हमेशा ऐड हो जाते हैं। वो हमेशा क्या होगा, ऐड होगा। तो ये करंट जीरो नहीं हो सकता, इट शुड बी एडिशन से चीज मैक्सिमम हो जाते हैं। अगर ये सेम डायरेक्शन में, अगर ये यहां पर तो ये अपोजिट डायरेक्शन में फ्लो कर रहे हैं, लेकिन अगर ये सेम डायरेक्शन में तो फिर इसका करंट जीरो होता। तो जब अनलाइक चार्जेस अपोजिट डायरेक्शन में फ्लो करते हैं, इनका जो ये जो करंट पैदा करेगा उन करंट को हम ऐड करेंगे। अगर इसकी वजह से करंट पैदा हो रहा है 2 एम्पेयर तो इसकी वजह से भी करंट पैदा होगा 2 एम्पेयर, दोनों को हम ऐड करेंगे, सिंपल। लेकिन अनलाइक चार्जेस हो, अगर आपके पास सपोज अनलाइक चार्जेस सेम डायरेक्शन में फ्लो करते हैं तो फिर उनका करंट जो होगा, अगर दोनों का मैग्नीट्यूड सेम है तो फिर उनका करंट जीरो होगा। द अमाउंट ऑफ चार्ज दैट पंप ए बैटरी इज मेजर्ड इन व्हाट, हर बैटरी के ऊपर लिखा होता है, यानी बैटरी जो चार्ज पंप करती है उसको, उस चार्ज को हम किस यूनिट में मेजर करते हैं, वोल्ट में नहीं, उसके वोल्ट को, ईएमएफ को हम वोल्ट में मेजर करते हैं, एम्पेयर आवर। चार्ज की बात कर रहे तो यस, इस पे सोचा जा सकता है। किलोवाट आवर, इसमें तो हम एनर्जी नापते हैं, और ये तो जॉल कूलम, ये तो बिल्कुल नहीं हो सकता। तो भाई आपके पास इस बैटरी जो चार्ज पंप करती है उसको हम हमेशा बैटरी के ऊपर लिखा भी होते हैं एम्पेयर आवर, कि ये बैटरी 1 घंटे में कितने चार्ज को पंप करती है। इट इज कॉल्ड एम्पेयर आवर एंड इट इज एक्चुअली द यूनिट ऑफ व्हाट, इट इज एक्चुअली द यूनिट ऑफ व्हाट, द यूनिट ऑफ व्हाट, चार्ज। तो स्टूडेंट ये था आपके पास, क्या था, डिस्कशन था किस चीज के बारे में, दैट इज अबाउट व्हाट, सनडेटिस एमसीक्यूज थे आपके पास। स्टूडेंट आपके पास एक पॉइंट बताना चाहता हूं आपको, बहुत ही जरूरी पॉइंट है। जब सीरीज कंबिनेशन हो ना, सीरीज कंबिनेशन हो, तो फिर आप लिख सकते हैं कि पावर और रेजिस्टेंस के दरमियान क्या है, डायरेक्ट रिलेशन है। जब आपके पास क्या है, करंट हर जगह पे सेम हो, सीरीज में तो करंट सेम होते हैं। तो सपोज अगर आपके पास सपोज 2 बल्ब है, करंट है, ये बल्ब है और तीसरा ये बल्ब है और ये बल्ब है, और ये सीरीज में करंट, और ये है 20 वाट और ये है 30 वाट और ये है 40 वाट। आपके पास वोल्टेज गिवन है और फिर आपसे पूछते हैं किस में रेजिस्टेंस किसका ज़्यादा होगा, किसका कम होगा। तो फिर भी आप इस रेजिस्टेंस को मालूम करने के लिए आप यही इक्वेशन यूज़ करेंगे, R इज इक्वल टू व्हाट,
दैट इज़ वी स्क्वायर डिवाइड बाई पी। तो इसमें जिसका पावर कम होगा उसका रेजिस्टेंस क्या होगा, ज़्यादा होगा। जिसका रेजिस्टेंस ज़्यादा होगा, जिसका रेजिस्टेंस ज़्यादा होगा, तो उस बल्ब में आपके पास जो ग्लो होगा, यानी वो जो ग्लो करेगा वो भी मैक्सिमम होगा, उसमें जो ग्लो होगा वो मैक्सिमम होगा। तो सीरीज में जिसका नंबर ऑफ वाट कम होते हैं उसमें ग्लो मैक्सिमम होते हैं, क्योंकि उसका रेजिस्टेंस ज़्यादा होता है। और जिसका रेजिस्टेंस ज़्यादा होते हैं वहाँ पर पावर डिसिपेशन ज़्यादा होते हैं, हीट ज़्यादा जनरेट करते हैं, और वही हीट आपके पास क्या है, लाइट में कन्वर्ट हो जाते हैं। जो इनकंडीशन बल्ब होते हैं ना, उसमें जो पावर डिसिपेशन होते हैं वो ख़तरनाक नहीं होता, बल्कि वो यूज़फुल होता है। तो आपके पास क्या है, सीरीज़ में इसमें इस बल्ब में जिसका पावर सबसे कम होता है तो इसका रेजिस्टेंस सबसे ज़्यादा होगा, इसमें पावर डिसिपेशन भी सबसे ज़्यादा होगा, और इसमें ग्लो भी सबसे ज़्यादा होगा। ये बड़ा ही इम्पोर्टेंट ट्रिक है। लेकिन अगर हम पैरेलल की बात करते हैं, अगर हम पैरेलल की बात करते हैं और ये आपके पास कुछ बल्ब हैं, ये आपके पास कुछ बल्ब है जो आपके पास, ये आपके पास कुछ बल्ब हैं जो पैरेलल में कनेक्ट है। यही एग्जांपल है 20 वाट, 30 वाट और ये है 40 वाट। तो पैरेलल में ये कम्बिनेशन फिर आपके पास क्या हो जाते हैं, ये क्रॉस हो जाते हैं। पैरेलल में फिर रिमेंबर आपके पास जिसका पावर सबसे ज़्यादा होता है, जिसका पावर सबसे ज़्यादा होते हैं, तो इसमें रेजिस्टेंस रिमेंबर, इसका रेजिस्टेंस कम है। तो इसमें तो फिर रेजिस्टेंस और करंट के दरमियान क्या रिलेशन है, इनवर्स। तो इस 40 वाट का रेजिस्टेंस कम है, जब इसका रेजिस्टेंस कम है तो इसमें करंट क्या होगा, मैक्सिमम होगा। और फिर आपके पास पावर और करंट के दरमियान क्या है, ये रिलेशन है। तो फिर इसमें जो ग्लो होगा वो ग्लो किस में होगा, इसमें होगा। तो इन केस ऑफ पैरेलल स्टूडेंट, इन केस ऑफ पैरेलल जिस बल्ब का रेजिस्टेंस कम होगा, जिस बल्ब का रेजिस्टेंस कम होगा, तो उसका आपके पास उसमें करंट क्या होगा, उसमें करंट ज़्यादा होगा। और जिसमें करंट ज़्यादा होगा तो उसमें ग्लो क्या होगा, ज़्यादा होगा। तो अब हमारे पास इसका रेजिस्टेंस कम है, इसका मतलब ये है इसमें पावर डिसिपेशन ज़्यादा है, क्योंकि यहाँ पर करंट फ्लो करता है, करंट ज़्यादा फ्लो करते हैं। तो इस बल्ब में ज़्यादा करंट आएगा, जहाँ पर करंट ज़्यादा जाएगा वहाँ पर हीट डिसिपेशन यानी पावर डिसिपेशन ज़्यादा होगा। तो इन केस ऑफ पैरेलल में जिसका वाट नंबर सबसे ज़्यादा होते हैं तो उसका रेजिस्टेंस सबसे कम होता है। जब रेजिस्टेंस कम होता है तो वहाँ पर करंट मैक्सिमम जाते हैं, तो वहाँ पर ग्लो क्या होते हैं, मैक्सिमम होते हैं। तो इन शॉर्टकट सीरीज में जिसका नंबर ऑफ वाट जिसमें कम होते हैं उसका रेजिस्टेंस ज़्यादा होते हैं, उसमें ग्लो मैक्सिमम होते हैं और वो सबसे पहले फ्यूज़ होगा। बस पैरेलल में ये कंसेप्ट उल्टा करो, 40 में ग्लो मैक्सिमम होगा, ये सबसे पहले फ्यूज़ भी करेगा। ये आपके पास कुछ पॉइंट्स थे जो आपके साथ क्या करने थे, इसको शेयर करना था, ये बहुत ही ज़रूरी है। अच्छा, तो ये आपके पास आपका डिस्कशन पूरा हो गया। इंशाल्लाह फिर नेक्स्ट डिस्कशन में मिलेंगे। थैंक यू सो मच। और काइंडली मेरा जो चैनल है, जिसको मैं बार बार आपसे लोगों से कहता हूँ कि इसको सब्सक्राइब करें, ताकि ये चैनल, मेरे चैनल का नाम है दैट इज़ व्हाट, फिजिक्स स्क्वाड, ताकि आप इस चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि आपको अपडेट मिलते रहें और आपको न्यू वीडियो मिलते ही, क्योंकि मैं हर हफ्ते में कुछ ना कुछ MCQs लोड कर देता हूँ। सो दिस इज़ माई चैनल नेम। आप इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें ताकि आपको ये MDCAT में और ये आपके आने वाले जितने भी कम्पिटेटिव टेस्ट हैं, इसमें आपका जो फिज़िक्स का पोर्शन है, इस चैनल की मदद से ये चैनल आपको बहुत ज़्यादा हेल्प देगा। थैंक यू सो मच।